हेलो फिर गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, देखिए इसके बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मोस्ट टॉपिक कौन कौन सा है। ठीक है, तो मोस्ट टॉपिक देखिए, प्रत्यावर्ती धारा आपका दो तरह का है। एक तो क्या होता है, एक जो करंट होता है वो कैसे होता है, डीसी होता है ना, और दूसरा होता है एसी। ठीक है, डीसी और एसी। देखिए डीसी में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट, है ना, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में जो होता है, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, रिजल्टेंट चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हम डीसी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो रहा है, देखिए जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो होगा, फिर जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो होगा, फिर जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है चेंज नहीं हो रहा है। देखिए ये कंप्लीट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन पर है, ये ऊपर ही है, ये देखिए कहाँ पर है, ऊपर ही है। ठीक है, और हम इसी के बारे, अब किसके बारे में बात करें, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एसी करंट के बारे में, है ना। तो एसी करंट के बारे में बात करेंगे तो जिसमें क्या हो जाएगा, देखिए, है ना, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। ठीक है, ये देखिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों बदल रहा है, इसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए जीरो टू क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम टू जीरो हुआ, फिर जीरो टू मैक्सिमम हुआ, है ना, जीरो टू मिनिमम, फिर मिनिमम टू जीरो, फिर जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो। कंटिन्यू देखिए, फर्स्ट कंडीशन पर आपका क्या है, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन पर है, सेकंड कंडीशन पर आपका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है। ये देखिए इनका कंटिन्यू क्या हो रहा है, कंटिन्यू इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में, धारिता और प्रतिघात के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मोस्ट आईएमपी जो टॉपिक है, एलसीआर। ठीक है, एलसीआर, एलसीआर श्रेणी सर्किट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एलसीआर श्रेणी सर्किट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट आपका क्या है, एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और क्या हो, धारिता हो। एसी परिपथ जिसमें क्या हो, प्रतिरोध, है ना, और धारिता हो। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, देखिए एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हो, जिसमें क्या हो, रेजिस्टेंस हो और क्या हो, इंडक्टेंस हो, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस, है ना, और क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आपका पूछा तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको पूछा जाने वाला टॉपिक क्या है आपके पास, एलसीआर, है ना। ये जो आपके पास, ये जो आपका टॉपिक है क्या है, एलसीआर, एसी परिपथ जिसमें क्या हो, प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों हो, एसी सर्किट कंटेनिंग, है ना, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, इसको ध्यान देंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आप करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए किसको लोगे, इंडक्टेंस को, है ना, कुंडली को, उसके बाद आप किसको लोगे, कैपेसिटेंस को, उसके बाद आप रेजिस्टेंस को। इसको आप क्या करोगे, पहले श्रेणी कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, है ना, इसको ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, एसी वोल्टेज सोर्स सप्लाई करेंगे, है ना, इसमें क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एसी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका एसी वोल्टेज सोर्स, ये देखिए ये आपका एसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है नीचे, इसको हम बोलते हैं एसी वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एसी वोल्टेज सोर्स के बाद ये देखिए आपके पास ये जो आपका क्या है, इंडक्टेंस है, ये जो आपका कुंडली है उसको हम एल से डिनोट करेंगे, ये जो आपका क्या है, संधारित्र है, कैपेसिटेंस है, उसको सी से डिनोट करेंगे, और ये जो आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसको आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, आर से डिनोट करने के बाद आप क्या करें, तो आर से डिनोट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए भाई हमने क्या किया, एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, और एसी वोल्टेज सोर्स ये अप्लाई किया है, मतलब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट जब फ्लो होगा
मतलब क्या हो जाएगा, इसमें इनके जो सिरे होंगे उसमें पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए एल के सिरों के मध्य पोटेंशियल वी एल, फिर सी के सिरों के मध्य पोटेंशियल वी सी, और आपके पास आर है, आर के सिरों के मध्य जो पोटेंशियल है वो वी आर होगा, और टोटल पोटेंशियल को हम ले लेंगे वी। टोटल पोटेंशियल क्या ले लेंगे, वी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करें देखिए, चलिए थोड़ा सा जूम कर लें हम, ये देखिए जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फिगर है जिसको मैंने अभी बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास क्या है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस है ना, तो यहाँ पर क्या देखिए, इंडक्टेंस में आपके पास जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल सबसे पहले तो हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू वी नॉट, है ना, साइन ओमेगा टी। ये जो आपका है क्या है, वोल्टेज सोर्स। इसको आपको याद रखना है, वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन यही होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसके बाद आपके पास क्या है, देखिए ये जो आपके पास क्या है, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस में जो पोटेंशियल होगा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओम्स लॉ यूज करेंगे, और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ कहता है ना, किसी सर्किट में अप्लाई किया गया वोल्टेज क्या होता है, उसमें फ्लो होने वाले करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं किसको, ओम के नियम को, है ना। तो ओम रूल से हम क्या करेंगे, देखिए प्रेरकत्व, है ना, इंडक्टेंस के जो आपका क्या होंगे, पार्ट्स होंगे, टू पार्ट्स होंगे, उसके क्या सिरों के मध्य क्या होगा, विभवांतर होगा, है ना। तो उसको हम VL से डिनोट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई एक्सएल, जहाँ पर आई जो है फ्लो होने वाले करंट है, और एक्सएल क्या हो जाएगा, वहां पर उसका रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर सी के सिरों के बीच जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आई एक्स सी, और आई देखिए सेम करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आर के लिए हम करेंगे क्या, आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पर देखिए तीनों के लिए हमने एल के लिए, सी के लिए और आर के लिए पोटेंशियल बात कर लिया। ठीक है, तीनों के लिए पोटेंशियल बात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पोटेंशियल बात करने के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। पोटेंशियल बात करने के बाद हमको बताना है, क्या बताना है कि भाई कौन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन पर होगा और कौन डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, अप स्ट्रीम होगा और डाउन स्ट्रीम होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में जो फेजर आरेख होता है ना, तो फेजर आरेख जो होता है उसके लिए बात करें, ये देखिए करंट है ना, और ये जो आपका क्या होता है वोल्टेज जो है, दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सेम फेस पर होते हैं। इसमें कोई भी डाउन स्ट्रीम नहीं होता और कोई भी अप स्ट्रीम नहीं होता। ठीक है, मतलब समान कला में होते हैं, किसमें, रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, किसमें, रेजिस्टेंस के लिए। अब उसके बाद बात करेंगे हम किसके लिए बात करेंगे, VC। VC मीन्स किसके लिए, कंडक्टर के लिए, है ना, कंडक्टेंस के लिए। तो कंडक्टेंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि करंट जो है, करंट I जो है क्या होता है, किनसे, VC से क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है। और कितना अप स्ट्रीम होता है, यहाँ पर देखिए आप कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, इनके बाद हम बात करें, देखिए किसके बारे में, इंडक्टेंस के बारे में। तो इंडक्टेंस के बारे में, कुंडली के बारे में बात करेंगे। तो कुंडली में जो होता है, ठीक है, इंडक्टेंस में जो होता है, वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या होता है, देखिए वोल्टेज जो है किन से, करंट से 90 डिग्री क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है। कितने, 90 डिग्री अप स्ट्रीम होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देखा, इसको एक साथ शो करते हैं, एक साथ शो कर लेते हैं। तो एक साथ शो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक साथ शो कर रहे हैं अभी, है ना। ये देखिए हमने देखा करंट, ये देखिए करंट है, करंट के साथ आपका वी आर क्या था, आपका इन दोनों का फेस सेम था। ठीक है, VC आपके पास क्या था, VC आपके पास क्या था, डाउन स्ट्रीम था, है ना, पीछे था। कितना पीछे था, 90 डिग्री। इसको हम ओरिजिन पॉइंट ले लिए, किसको ले लिए, O को ओरिजिन पॉइंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, VL के बारे में। तो VL किससे, ये जो आपका क्या है, VL जो है
आई से कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या था, अप स्ट्रीम था। तो ये आपका हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए VL, ये आपका VL हो गया, VC VR। अब आपको यहाँ पर देखिए VL और VC को लेके चलना, इन दोनों को लेके चलना। तो VL और VC का रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा, VL माइनस VC होगा। और यहाँ पर देखिए जब भी हम डिस्टेंस के बारे में, रिजल्टेंट के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए बिगर माइनस स्मॉलर। तो भाई जो आगे है अप स्ट्रीम है उसमें हम डाउन स्ट्रीम को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, VL के डायरेक्शन में ही होगा, VL माइनस VC, ठीक है। और VR, अब हम बात करें देखिए VL और किसके बारे में, VL और VR के बारे में। तो VL और VR का रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पर V आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जो ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका V है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है अभी हमने क्या देखा, ये देखिए इस तरह से देखा, यहाँ पर क्या था, VR था, यहाँ पर अभी हमने देखा VL माइनस VC, ठीक है, इधर VC था। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, देखिए रिजल्टेंट, तो ये आपका आएगा क्या, V। अब इनको इधर मिलाएंगे और इसको इधर मिलाएंगे तो ये आपका VL माइनस VC है ना, VL माइनस VC है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखें आपके बुक में VL माइनस VC और इधर VR है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए VL माइनस VC मतलब सेकंड साइड भी क्या होगा, VL माइनस VC होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट VR है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो होगा यहाँ पर ये भी क्या होगा, VR होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करें, अब इसका हमको क्या करना है, देखिए परिणामी वोल्टेज के लिए, ठीक है, वोल्टेज के लिए रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए, है ना, पोटेंशियल के लिए क्या करना है, फॉर्मूला कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका V स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, है ना, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। या हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि भाई ये जो परिणामी जो रिजल्टेंट क्या है, पोटेंशियल है, वो करंट से कितना अप स्ट्रीम है, फाई एंगल अप स्ट्रीम है, फाई कोण आगे है, ठीक है, फाई कोण आगे। ये मोस्ट IMP सवाल है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपके पास पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ये देखिए हाइपोटेनस है ना, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर और ये आपका क्या, VL माइनस VC स्क्वायर और ये आपका VR स्क्वायर। तो ये आपका देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर है ना, ये आपका बेस स्क्वायर और ये आपका क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू हमने प्रीवियस पेज में हमने देखा था, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या देखा था प्रीवियस पेज में, ये देखिए VL की वैल्यू है ना, VL की वैल्यू कितना, IXL, VC की वैल्यू IXC और VR की वैल्यू IR, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए इन पर वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम कर लें, तो जूम करके यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए V स्क्वायर, ये आपका VR की वैल्यू क्या, IR होल स्क्वायर, VL की वैल्यू क्या, IXL और VC की वैल्यू IXC, देखिए होल स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए V स्क्वायर इसको अलग अलग करेंगे क्योंकि आपके पास AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, ठीक है, प्लस I स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखिए दोनों से हमने क्या किया, इस बोथ से हमने क्या किया, I कॉमन ले लिया, किसको कॉमन ले लिया, I। तो यहाँ पर I स्क्वायर और ये आपका XL माइनस XC, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, देखिए बात करेंगे तो V स्क्वायर, यहाँ से हम स्क्वायर रिमूव करेंगे, तो स्क्वायर रिमूव करेंगे तो सेकेंड साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यहाँ पर इस रिमूव करने पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर I स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कॉमन आकर के I 2 स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, R स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर। क्लियर। आगे बात करें तो आपका देखिए V इज इक्वल टू I इंटू अंडर रूट R स्क्वायर, XL की वैल्यू ओमेगा L होता है और XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल के लिए कैलकुलेशन हो जाएगा, पोटेंशियल के लिए सूत्र हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिबाधा के लिए यूज करेंगे, है ना।
तो प्रतिबाधा के लिए, प्रतिबाधा मतलब जो रुकावट डालने वाला, ठीक है, तो प्रतिबाधा के लिए यूज करेंगे तो प्रतिबाधा भाई V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई आर, और आर क्या होता है रुकावट डालने वाला रेजिस्टेंस होता है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आई होगा ना, तो यहाँ पर वी अपॉन आई, और ये आर, आर को यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रतिबाधा जेड से शो करेंगे, ठीक है, तो जेड से शो करेंगे तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू ये कंप्लीट हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा जेड, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण है ना, ये जो इक्वेशन 5 है, इनको हम ओम के नियम से तुलना करें तो ये देखिए z इज इक्वल टू क्या किया गया, z इज इक्वल टू यही लिया गया है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं एलसीआर सर्किट का क्या कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है प्रेरण प्रतिघात है ना एक्सएल की वैल्यू जो होता है वो क्या होता है ओमेगा एल होता है, और धारिता प्रतिघात एक्सी की वैल्यू 1 ओमेगा सी होता है। चाहो तो वैल्यू आप क्या कर सकते हो इस इक्वेशन में क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो, तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, ठीक है। अब देखें वैल्यू तो पुट कर दिए है ना, तो वैल्यू पुट करने पर ये जो वैल्यू आया है वो प्रतिबाधा का है। अब कलांतर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कलांतर मींस इसमें कितना फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस में पहले बताया था कितने का फाई का, किसके किसके बीच वोल्टेज एंड करंट के बीच, वोल्टेज एंड करंट के बीच, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए हम क्या करें, देखिए टेन फाई, टेन इज इक्वल टू क्या होता है टेन फाई इज इक्वल टू, टेन फाई इज इक्वल टू आपका होता है क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन बी है ना PB, ठीक है P अपॉन बी। तो यहां पर देखिए आपका लंब बटा आधार, तो आपके पास देखिए ये जो आपका क्या है फिगर है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, मतलब क्या VL माइनस VC क्या होगा है ना परपेंडिकुलर होगा, और VR क्या हो जाएगा आपका बेस होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए उसी को लिया गया है, ये देखिए क्या उसी को लिया गया है टेन फाई है ना, टेन फाई इज इक्वल टू क्या VL माइनस VC, VL माइनस VC अपॉन R, और VL की वैल्यू कितना है IXL और VC की वैल्यू कितना है IXC एंड IR। ये देखिए बोथ में आपके पास क्या है, बोथ में आपके पास I है, I कॉमन लेंगे तो I कॉमन लेंगे तो नीचे वाला I और ऊपर वाला I क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या XL माइनस XC अपॉन R, ये इतना बच जाएगा। अब XL की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, XL की वैल्यू ओमेगा एल पुट कर सकते हैं और XC की वैल्यू 1 ओमेगा सी अपॉन R है ना, और टेन फाइव इक्वल टू आपका आ गया कितना ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन R। देन टेन को हम क्या करें ट्रांसफर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा इनवर्स में जाएगा, तो टेन फाइव मीन्स फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन R। ये जो आया है इसे ही हम प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के बीच क्या कहते हैं फेज डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए हम क्या करेंगे भाई किसके लिए करंट के लिए इक्वेशन है ना, तो करंट के लिए इक्वेशन क्या होगा, हमने वोल्टेज के लिए क्या किया था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये पुट किया था। तो I के लिए क्या हो जाएगा I नॉट, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो होगा ही होगा, किंतु यहाँ पर क्या होता है करंट जो है क्या होता है डाउन स्ट्रीम होता है और कितने एंगल फाइव एंगल, इसलिए यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आपका करंट का इक्वेशन हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करें इसके बाद ये देखिए हाँ इसको तो हमने फाइंड कर लिया है, ये आपका क्या फेज डिफरेंस, ये आपका क्या हो गया करंट हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा हाँ ये आपका मैक्सिमम वैल्यू करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। धारा का अधिकतम मान, तो शिखर मान क्या हो जाएगा धारा का अधिकतम मान जो है I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन जेड, आई नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन जेड मीन्स R स्क्वायर प्लस अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा से, ठीक है। अब इसमें कंडीशन हो सकता है
कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए ओमेगा एल बड़ा हो किससे, बिगर हो 1/ओमेगा c से, तब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका tan phi है ना, tan phi क्या होता है, पॉजिटिव होगा और phi भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तब इस समय आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है, एसी वोल्टेज जो है क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम होगा किससे, करंट से। ठीक है, अब इसी कंडीशन को हम क्या कर दें, चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा लेस देन 1/ओमेगा c, ओमेगा लेस देन 1/ओमेगा c। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका tan phi है, ये जो आपका क्या है, tan phi है, वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, अर्थात phi भी क्या होगा, निगेटिव होगा। इस कंडीशन में वोल्टेज सोर्स जो है ना, अल्टरनेट करंट से क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। पहले अप स्ट्रीम था, अब क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज जो है, और उसके बाद दोनों बराबर आ जाता है, तो दोनों बराबर आ जाता है तो ना तो ये अप स्ट्रीम होता है और ना ही डाउन स्ट्रीम, मीन्स दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति, है ना, अनुनादी आवृत्ति की कंडीशन कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करिए, और आगे की वीडियो के लिए आप सजेस्ट करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।